अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में अपडेट लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का, साथ करेंगे बिटसी की बात, एथेरियम की और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और सबसे पहले तमाम इंडियंस को जो चंद्रयान 3 का जो उन्होंने तजर्बा किया है आपने थर्ड टाइम के अंदर, और फाइनली वो सेफली लैंड हो चुके हैं चांद के ऊपर, और ऐसी जगह पे लैंड हुए हैं जो इससे पहले कोई भी जो है वो पॉसिबल नहीं कर सका इस मिशन को। और सोचा बहुत कुछ था लोगों ने, लेकिन जो है वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और फाइनली इंडिया ने वो कर दिखाया। तो उसके लिए मैनी कंग्रेचुलेशंस तमाम इंडियंस को जो मेरे फॉलोअर हैं, और मुझे पता है कि मेरे 90% जो फॉलोअर हैं वो इंडिया से हैं, तो सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी इस वक्त दोबारा जो है वो रिवर्स हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को 25,200-300, ठीक है, ये एक जोन था। इस पॉइंट से क्लिक करने के बाद मार्केट ऊपर आई है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे कल की हमारे पास छोड़ के गई है। और आज जो है वो हमारे पास एक छोटी सी कैंडल है और एक जो है वो इन्वर्स हैमर इस वक्त बन रहा है, तो वो एक रेड की तरफ अभी जो है वो मौजूद है। तो देखते हैं आज रात को क्या होता है। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि इससे पहले हम लोगों को एक बड़ी वीक नज़र आई थी, वो 25,100-200 के दरमियान थी। दूसरी जो वीक है वो अब आई है 25,200-300 के दरमियान। तो ये जोन है एक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई इस टाइम में जो हम लोगों को नज़र आ रहा है, जो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 26,800-900 का जोन, ठीक है। और अभी जो है वो मार्केट बीटीसी की जो ट्रेड कर रही है वो 26,400-300 के दरमियान कर रही है, ठीक है। तो 400 पॉइंट ऐसे जो है वो नज़र आ रहा है। तो मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हुई है, ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो अगर मज़ीद यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, पब्लिक यहाँ पे वेल्स जो है वो अपनी एंट्रीज लेते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो मार्केट आगे बढ़ सकती है। और ऐसे ही जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताई है 26,800-900 की, तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट हैं दो, ठीक है। और जो 25,100-200-300 का जो पॉइंट है, इसको ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो बहुत क्लोज आ जाता है, वो 24,400-500 और 24,000, ठीक है। ये टोटल जोन है, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो हमारे पास आ जाता है 19,000 साढ़े 19,000 के ऊपर जो है वो आ जाता है। तो ये ओवरऑल जो है वो सिचुएशन, और इस टाइम में ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त है मसाइल चल रहे हैं, और कहीं से भी बैड न्यूज़ इस तरह की चीज़ें, फिर एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, वेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मार्केट को आपकी सोच के बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट की तरफ जो है वो भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेडिंग का ज़ाहिर सी बात है एक हुसन भी है, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको बैड नहीं कहते बल्कि हुसन ही कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की और पब्लिक से पैसा बनाने की, ताकि पब्लिक लिक्विडेट हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थीरियम की। तो थीरियम सेम जो है वो बीटीसी के साथ मूव ऑन होता है, और यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है थीरियम 2.0, मैं तकरीबन हर अपडेट के अंदर ये बात लाजमी करता हूँ कि थीरियम अगर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं तो थीरियम इस टाइम पर बेस्ट प्राइस के अंदर, इसमें DC भी कर सकते हैं आप कुछ भी, क्योंकि थीरियम मर्ज होगा और उसके बाद एथेरियम 2.0 यानी कि शिफ्ट होगा अपने नए सिस्टम के अंदर, जिससे इसकी प्राइस ऐसा लग रहा है कि वो डबल की तरफ बढ़ेगी। और इस टाइम में जो प्राइस आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आप कभी भी ये प्राइस नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बाकी कौन सी अगर मैं बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की मैं बात करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिनमें हमारे पास आते हैं कि हम 8 से ज़्यादा कोइंस रखते हैं, और तकरीबन 8 कोइन अपने वैलेट के अंदर रखते हैं। और वो हम लोग क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट इस वक्त हवा में काम कर रही है, कोई भी इसको अभी तक अपनी कंट्री के अंदर लीगल नहीं कर रहा, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं है ऐसी जो आप लोगों के पैसों को बाहिफाजत जो है वो रखे कि हाँ हमारे पास KYC एक्सचेंज की, कोई भी गलत होता है, ये कॉइन है इसकी भी KYC हमारे पास है, अगर ये कॉइन या फिर ये एक्सचेंज आप लोगों के साथ कुछ करती है तो आपका पैसा हमारे पास महफूज है, या हमारे कुछ ऐसे लॉ बने हुए हैं कि आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग क्रिप्टो में इस वक्त काम कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो वो टोटली जो है वो ज़ाहिर सी बात है रिस्क भी है, लेकिन वही बात है कि फ्यूचर इसका जो है वो है ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन वो कॉइन्स की जो है वो होती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसके ऊपर पब्लिक अक्सर पजल हो जाती है। तो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के यहाँ पे बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो लगता है कि बेहतर जाएंगे। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बाकी बेहतर कॉइन आपकी नज़र में कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैटिक की बात करेंगे, मैटिक, सोल, AVAX, फैंटोम, पोल्का डॉट, उसके बाद फिल कॉइन है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे पास SLP आ जाता है, लूना क्लासिक आ जाता है, गाला आ जाता है, डॉज कॉइन आ जाता है, पैप कॉइन आ जाता है, फ्लॉकिनो आ जाता है, शिबा इनू आ जाता है, एंड लूना क्लासिक आ जाता है, ठीक है।
तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेज मैंने किया हुआ है, जिसमें हमारे पास थोड़े से बारे कोइन आ जाते हैं, उसमें फिर मिडल टाइप के चीप कोइन आ जाते हैं, उसके बाद चीप कोइन आ जाते हैं। तो ये मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है कि अगर यार इनमें से 2-3 प्रोडक्ट मुझे नुकसान पहुंचा भी गए तो मुझे बाकी फ़ायदा दे जाएंगे। तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट भी मैंने हायर किए हुए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, लाइक शिबा इनू कोइन, फ्लॉकी इनू, पैप कोइन, ठीक है, लूना क्लासिक, SLP की हाई प्राइस आप लोग देख लें इस टाइम में किस प्राइस के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरे पास मौका था और मैंने SLP के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये भी आपको मैं बता दूँ। बाकी ये नहीं, अब आप लोग भी कर लेना, अपनी रिसर्च करने के बाद करना। तो अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में जो है वो पड़ा हुआ है और काफ़ी मुश्किल फेस कर रहा है, ठीक है। और इस वक्त अगर सिचुएशन देखी जाए तो प्राइवेट मूड के अंदर शिबा इनू को ले जाया गया है और ये भी चीज़ कही गई है कि सब कुछ स्मूथली कर रहा है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वक्त जो प्राइस की बात करें तो शिबा इनू डाउन जा रहा था, वेल्स सेल कर रहे थे, उसके बाद अचानक से उसको सही किया गया, सेटिंग की गई और ट्विटर के ऊपर भी पब्लिक को इत्मीनान में लाया गया और कहा गया कि सब कुछ बेहतर है। और अभी जो है वो ये चीज़ हुई क्या, बोन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा जो है वो बेहतरी हुई है, जिसका फ़र्क जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा और उसका असर फिर शिबा इनू के ऊपर भी पड़ा, उसकी प्राइस के ऊपर पड़ा। और इस वक्त 828 के ऊपर जो है वो 50 के साथ मौजूद है और 1 to 2% इस वक्त अप है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मार्केट में वो अपने आप को स्ट्रगली जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को तकरीबन 1-2 वीडियो के अंदर या डेली भी हो जाता है, कभी कभी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, ये रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि ये क्यों चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो शिबा इनू हो या कोई भी कौन हो, डू योर ओन रिसर्च एंड ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो ये अपडेट थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग पसंद, मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।